हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज की हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत समूह परीक्षाओं के लिए क्लास 29 है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। सारी क्लासें जो 28 क्लासें इससे पहले अपलोड हुई हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। यह सभी प्रश्न विगत सन जो 2000 से 2019 के बीच उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हुए हैं समूह के ग्रुप सी के यूके SSC या अन्य UBTR जो भी है उनमें से संबंधित, तो उन सभी में यह काफ़ी महत्वपूर्ण विगत वर्षों के आए हुए एग्ज़ाम के प्रश्न हैं। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो ऑप्शन ए इनकी समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा का विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 के तहत किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अकबर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेट्रोल इंजन में होता है क्या? तो जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बोरेटर होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ऑप्शन सी 19(1) क इसमें दी गई है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रश्न नंबर 9 है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भाग 17। अगला प्रश्न है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए यांगजी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध किस स्थान से है? दिए गए ऑप्शंस में से हैवी इलेक्ट्रिकल्स का संबंध ऑप्शन सी भोपाल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12, दांत का डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए करता है? तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस ताप पर होता है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 23 के तहत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो आज की क्लास में थोड़ा पॉलिटी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न हैं। पॉलिटी से संबंधित, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में किस भाग में प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भाग 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तमस के रचनाकार कौन है? दिए गए ऑप्शंस में से तमस के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑप्शन ए कौन है? भीष्म साहनी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर जो 17 है क्या है कि उच्च ताप मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी इसको पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? दिए गए 4 ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट की होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है?
अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? ऑप्शन बी वित्तीय आपात से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए हीरा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी में स्थापित किया था? कौन सा सुल्तान था? तो ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? किसका है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मयूर तख्त को किस मुगल शासक ने बनवाया था? मयूर तख्त को, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनवाया था। और अगला प्रश्न है, संघ नाम एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है? संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 क में। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ऑप्शन डी हर्षवर्धन के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन एक फसल रेशादार फसल नहीं है? कौन एक फसल रेशादार फसल नहीं है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अरहर। अगला प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? तो हैजा किसके कारण होता है? ऑप्शन सी जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के कण हैं? तो यह कैसे कण हैं? ऋण आवेशित कण हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोटॉन कैसे होते हैं? धन आवेशित। और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गृह शासन आंदोलन का संबंध किससे है? तो गृह शासन थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये बताया गया है। यहाँ पर गृह शासन का मतलब होता है होम रूल लीग। होम रूल, होम मतलब घर, रूलर मतलब एक तरह से रूल का मतलब शासन। तो होम गृह शासन का संबंध किससे? बाल गंगाधर तिलक से जी से है। इसके अलावा एनी बेसेंट जी का संबंध भी होम रूल लीग आंदोलन से था। तो यह मतलब पहले जो होम रूल लीग आंदोलन था ये एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था पहले, और तिलक जी जो हैं इसके बाद फिर तिलक जी भी इसमें जुड़े थे 1916 के टाइम पे, और एनी बेसेंट ने इसको पहले स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न में जो कि एनी बेसेंट जी का नाम है नहीं, तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी का ही नाम ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो ऑप्शन बी भाग 4 में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? तो पुर्तगाली यात्री नूनिज किसके दरबार में आया था? ऑप्शन बी किसके दरबार में आया था? अच्युत राय। किसके दरबार में आया था? अच्युत राय के दरबार में आया था। अच्युत नाम था इनका, अच्युत राय, समझिएगा। तो अच्युत राय इनका नाम था, तो इनके दरबार में आया था कौन? नूनिज नाम का यात्री। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्णों का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय आघूर्णों का मात्रक क्या है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण। ऑप्शन डी टेस्ला। अगला संबंध है, भारतीय संविधान प्रश्न नंबर 37 है, संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो ऑप्शन ए भाग 20 से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिण रोडेशिया। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280 में किया गया है इस बात का वर्णन। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कल जो आने वाला जो नेक्स्ट है दिन, उससे यहाँ पर उत्तराखंड का भी एक इसी तरह से जो उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए
एक क्विज इस तरह से ही जैसे ये है, ऐसे ही 40-50 प्रश्नों का एक क्विज कल से चालू होगा। जैसा कि आप जानते हैं पहले प्लेलिस्ट में आप उसमें जाकर के भी देख सकते हैं उनको। लगभग 110 क्लासें उसकी अपलोड हुई हैं। आगे को उस सीरीज़ को फिर आगे को पुनः उसको स्टार्ट करेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो शायद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन सी 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। प्रश्न जैसे पूछा गया उसी हिसाब से इसका आंसर है यहाँ पर। ये प्रश्न दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो 1599 में हुई थी और 1600 में अधिकार पत्र दिया गया था ब्रिटेन में। अब यहाँ पर प्रश्न भारत में पूछा है, तो भारत में तो पहुँचे ही ये 1608 में थे। तो यहाँ पर जैसा प्रश्न आयोग ने इसका आंसर दिया वैसा ही आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थी हमारी आज की क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।